अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की। तो बायोलॉजी की हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसका कंटेंट क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बायो की बुक में आपके ऐड हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसके मुताबिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ बायोलॉजी को। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ये देखना है कि किस तरह से हम जो है वो बायोलॉजी की फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और बायोलॉजी की क्या बेस है, किसकी बेस पर जो है हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और क्या लॉज हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है हमने, फिर सेल है, फिर सेल साइकिल है, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम है। ये सारे चैप्टर्स को पहले कंपाइल करके एक चैप्टर में जो है वो लिखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज जो है वो वास्ट होता जा रहा है, तो हमारे पास जो है वो जो जिसे कहते हैं चैप्टर्स, या जो हमारे पास उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉलेज क्योंकि इंक्रीज हो चुका है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो अलग से चैप्टर्स बनाए गए हैं, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास जो 6 चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स है, फिर एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बायोएनर्जेटिक्स को देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी को देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे पास जो है दीज आर द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। सो हम जो है उसको वन बाय वन करके और जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो इजीली पूछ सकते हैं। याद रखें कि जब भी आप लोग जो है वो स्टडी करने बैठें, तो आप लोगों ने जो नोट पैड साथ रखनी है, ताकि आप लोग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें और अपने नॉलेज को जो है वो मेंटेन कर सकें, उसको बरकरार रख सकें और जो है वो अच्छे से उसको स्टडी कर सकें। सो हम जो है वो बिस्मिल्लाह के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर जो आज हमारा बायोलॉजी का है उसको हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो द फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब साइंस ऑफ बायोलॉजी में हमने सबसे पहले जो है वो हमने बायोलॉजी को देखना है कि बायोलॉजी होता क्या है। जब मैंने अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड किए, तो उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास जो साइंस है, आप छोटी क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन साइंस जो है वो तो एक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम सम अप कर देते हैं तमाम नॉलेज को। जितना भी नॉलेज है उन सबको हम सम अप करके एक साइंस का नाम दे देते हैं कि ये साइंस है। साइंस में हमने इस चीज़ को पढ़ना है, क्या क्या नॉलेज है वो आहिस्ते जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं, जब आप जो है वो ग्रो करते रहते हैं, ग्रो अप होते रहते हैं, तो आप जो है वो इसको डिटेल के साथ पढ़ते चले जाते हैं। सो साइंस हमारे पास की कितनी वास्ट फील्ड है, तो हम उसको एक वर्ड के अंदर सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए जो है हमने साइंस की जो है वो ब्रांचेस बना दी गई, ताकि आप लोगों के लिए, हमारे लिए जो है वो समझने में आसानी हो सके और हम इसको जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर सकें। तो साइंस की जो है वो क्योंकि वास्ट फील्ड है, तो उसमें जो है उसको डिवाइड कर दिया गया केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सेम एज इट इज़ जो है वो हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सारा का सारा जो नॉलेज है वो बेसिकली साइंस का है, जिसको हमने डिवाइड कर दिया है। सो हम जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन बताया हुआ है सिंपल सा कि जो भी कि प्लांट्स, हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह क्या ग्रो है, किस तरह ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सबको पढ़ने के लिए जो साइंस है ना, बेसिकली वो एक्सप्लोरिंग है इन सारी मिस्ट्रीज का, इन सारे क्वेश्चंस का, कि वाई ऐसा क्यों है, हाउ कैसे है, ये सारा कुछ जो है। तो हम इसका मतलब कि हम जब नेचर को स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इसके ज़रिए हम सीखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है क्या और ये इस तरह से क्यों हो रही है।
अब इतना आसान तो नहीं है, उसको आसान बनाने के लिए स्टडी को थोड़ा सा इजी करने के लिए उसको साइंस को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास ये ब्रांचेस बना दी गई, डिवीजन कर दी गई, ताकि हम अलग अलग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकें। और स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में, अब साइंस की, बायोलॉजी साइंस की वो टर्म होती है जिसमें हम लाइफ को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लाइफ, जो जिंदगी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आपको अपने इर्द गिर्द, हम भी इंक्लूड है इसके अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ है, हम जब अपनी लाइफ को पढ़ रहे होते हैं ना, हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसके ऊपर होने वाले अफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली बायोलॉजी है। ऑलराइट, तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक हमारे पास होते हैं बायोस, बायो का मतलब ही है लाइफ, और जो लोगोस है हमारे पास है लॉजी, यानी कि लोगोस से निकला है, लोगोस मीन्स टू स्टडी, कि जब हम अब देखिए बायोलॉजी में किसको स्टडी करना है, लाइफ को, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम बायोलॉजी में लाइफ को पढ़ रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को और अट्रैक्शंस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बायोलॉजी को समझने के लिए, अब देखिए हम बायोलॉजी को जब समझ रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो इससे हमें हमें किस किस चीज़ में आगे मदद मिलती है कि हम जो है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपने फूड से, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम जो हमारे पास इश्यूज हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ऐसा करने में बायोलॉजी की जो फील्ड है या उससे मिला जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखें बायोलॉजी, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी, जो हमारे पास फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। यानी कि बायोलॉजी की फील्ड में जैसे साइंस ने तरक्की की है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, तो उससे हमें इतनी आसानी हो गई है कि हम बैक्टीरिया से लेकर, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप को यूज करके हम इस चीज को, यानी कि बैक्टीरिया, वो भी लाइफ, हमारी लाइफ का हिस्सा है, लिविंग पार्ट्स है, तो हम बैक्टीरिया से लेकर हम अपने प्लेनेट तक की स्टडी जो है वो इस फील्ड में कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब बायोलॉजी हम, क्योंकि अब लाइफ को पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ एक हेडिंग्स में या एक टर्म में तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो बायोलॉजी की फील्ड भी इतनी वास्ट है कि उसको भी डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लाइफ को, अर्थ पे जो हमारे पास लाइफ है उसको जो है एक्सप्लोर करने के लिए, उसके नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, बायोलॉजी को जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि बायोलॉजी है ना, हम लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो मेन ब्रांचेस हैं, मेन फील्ड्स हैं, उसमें बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर देखें ये देखें स्टूडेंट्स, मेजर फील्ड्स में बस बायोलॉजी की वो 3 हैं। एक हमारे पास है जोलॉजी, एक हमारे पास है बॉटनी, और एक हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब कि बायोलॉजी की फील्ड को, बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड किया गया साइंटिस्ट ने, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए या अपनी आसानी के लिए, नॉलेज को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए, समझाने के लिए बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास है जोलॉजी, जू। जू का मतलब तो आपको पता होगा, जब जू जाते हैं, हम किसको देखने जाते हैं, जू में हम डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स को जो है वो देखने जाते हैं। तो हमारे पास जो जू है, इसका मतलब तो एनिमल्स हो गया, और जो हमारे पास लॉजी है, वो अभी हमने पढ़ा कि लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब कि हम किसको स्टडी करेंगे, हम जोलॉजी में हमने किसको स्टडी करना है, हमने एनिमल्स को स्टडी करना है।
तो बायोलॉजी की फील्ड्स में जो एक डिवाइड कर दिया गया वो डिवीजन वो ब्रांच हमारे पास की कि एक फील्ड में यानी कि जोलॉजी की टर्म अलग कर दी गई जिसमें हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स जिसमें उनके स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, जिसमें एनिमल्स के फंक्शन भी आएंगे, उनका बिहेवियर भी आएगा और जो उनकी डाइवर्सिटी है किस हद तक जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं, वो हम सब कुछ जो है वो किस में स्टडी कर लेते हैं, फिर जोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। फिर दूसरी ब्रांच बायोलॉजी की बनाई गई जिसको नाम दिया गया बॉटनी का। अभी जो बॉटनी है वो हमारे पास बेसिकली वर्ड निकला है प्लांट्स से कि अगर हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जिस तरह हम हैं एनिमल्स हैं, वो जब जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास जो है वो लाइफ में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि हमने बायोलॉजी की को इजीली स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने उसको उसकी मेन ब्रांचेस बना दी, उसको मेन फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। जो एक फील्ड जा रही है वो जोलॉजी यानी कि वो एनिमल्स के थ्रू जा रही है जिसमें हमने एनिमल्स को स्टडी करना है, ठीक है। एक फील्ड जो जा रही है वो है बॉटनी जिसमें हमने स्टडी करना है प्लांट्स को। अब प्लांट्स के सेम ऐसे इसमें शामिल क्या क्या चीजें होती है, इसमें प्लांट्स का स्ट्रक्चर आ जाता है, प्लांट्स की ग्रोथ आ जाती है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आ जाती है और इंट्रैक्शन आ जाता है। इसमें इंट्रैक्शन प्लांट्स की किसके साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंट के साथ प्लांट्स की क्या इंट्रैक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, किस तरह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हम वो स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो थर्ड मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया बायोलॉजी की फील्ड को, वो ब्रांच हमारे पास थी माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब, यह माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, और बायो का मतलब लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो ये हमारे पास अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, इसमें बैक्टीरिया फंजाई वगैरह आते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें शामिल होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आता है, हैबिटेट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और उसका इम्पैक्ट भी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किस तरह से हमारी हेल्थ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे होते हैं, इसको भी हम माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो डिस्कस करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो फील्ड मैंने पढ़ाई हैं मेजर फील्ड्स बायोलॉजी की, इसको अच्छे से जो है वो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और बायोलॉजी क्या होता है, उसकी क्या टर्म है, याद रखें स्टूडेंट्स, आप हमेशा जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करें, एक एक चीज़ को जो है वो उसका नॉलेज जो है वो अपने माइंड में बिठाया करें। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अराइज होता है तो उसको फ़ौरन से पूछा करें, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें, मैं आपको जो है वो इसका आंसर लाजमी करूँगी कि अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो। सो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आगे भी आसानी रहे इसमें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो नेक्स्ट है ब्रांचेस, ये सब फील्ड्स जो हैं बायोलॉजी के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा एक तरह का इंट्रोडक्शन लेक्चर था बायोलॉजी को लेकर, तो आगे जो है वो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसकी बुक का हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, तो हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो साथ साथ कवर करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखिए, साथ साथ याद किया करें इसको। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।